हेलो गाइस। तो आज दुनिया में इतना सारा कोरोना फैल रहा है, तो आज हम इसी तरह के वायरस पे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उस मूवी का नाम है ब्लाइंडनेस। मूवी के नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि इस वायरस की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं। इस मूवी में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है। इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम मूवी के सभी कैरेक्टर को रियल नेम से जानेंगे। अब उनकी सरकार इस वायरस को किस तरह से हैंडल करती है और लास्ट में इन्फेक्टेड लोग ठीक हो जाते हैं या नहीं, ये हम मूवी में देखेंगे। तो चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ट्रैफिक से। वहाँ पे एक कार चलते चलते ही रुक जाती है। सभी लोग उस कार को आगे जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कार से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग कार के पास जाते हैं। कार में योसुके नाम का एक जापानीज आदमी होता है। योसुके कहता है कि मुझे अचानक से दिखना ही बंद हो गया, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या आप मुझे घर पे छोड़ सकते हो? तो भीड़ में से एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ और इसे घर पे भी छोड़ सकता हूँ। तो आदमी योसुके के घर पे आ जाता है। योसुके गाड़ी से बाहर उतरते ही वो आदमी कार को लेके चला जाता है और फिर से आकर योसुके को उसके घर पे छोड़ता है। जाते वक्त वो आदमी योसुके को उसकी कार की चाबी नहीं देता, मतलब वो उसकी कार को चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद योसुके की वाइफ योशिनो घर पे आ जाती है, तो योसुके उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। मार्क योसुके को चेक करता है, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता। मार्क को सब कुछ ठीक ही लगता है। वो कहता है कि हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कार चोर को देख सकते हैं। पुलिस को देखकर वो चोर कार से उतर जाता है और अचानक से वो भी अंधा हो जाता है। हॉस्पिटल से मार्क अपने घर पे आ जाता है। वो अपनी वाइफ जूलियन को योसुके के नए केस के बारे में भी बता देता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और उनके बीच में बहुत सारी बातें होती है। उन बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन मार्क उठता है तो वो भी अंधा बन चुका होता है। वो समझ जाता है कि योसुके की वजह से वो भी इन्फेक्टेड है। मार्क जूलियन की सेफ्टी के लिए उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन जूलियन उसे शांत कर देती है। अब मार्क भी हॉस्पिटल में कॉल करता है। दूसरी तरफ मार्क के एक पेशेंट भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब शहर में इस वायरस की और भी केसेस सामने आते हैं। अब टीवी पे न्यूज़ आते हैं कि जो भी लोग इन्फेक्टेड है, सरकार उन्हें कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन करने वाले हैं। तो मार्क अपनी बैग भर लेता है और उसे लेने के लिए एम्बुलेंस और पुलिस आती है। पहले तो मार्क एम्बुलेंस में बैठता है, लेकिन जूलियन को भी उनके साथ आना होता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि सिर्फ इन्फेक्टेड लोग ही उनके साथ चल सकते हैं। तो जूलियन यहाँ पे झूठ बोलती है कि वो भी इन्फेक्टेड है। अब वो लोग एक क्वारंटाइन वार्ड में आते हैं। या मार्क जूलियन को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मार्क को छोड़कर नहीं जाना चाहती है और वो कहते हैं कि मैं देख सकती हूँ, इस बात को हम सीक्रेट ही रखेंगे। फिर वहाँ पर और भी लोगों को लाया जाता है। वो चोर और वो सभी मार्क के पेशेंट होते हैं। वार्ड में योसुके और चोर के बीच में झगड़ा भी होता है, लेकिन मार्क उनके झगड़े को रोक देता है। इसी बीच छोटे बच्चे को बाथरूम लगती है, तो जूलियन सभी को बाथरूम तक लेके जाती है, क्योंकि उन सभी में सिर्फ वो ही सब कुछ देख सकती है। उनके वार्ड के बाहर मिलिट्री भी होती है। वो इन सभी इन्फेक्टेड को अंदर ही रखती है। वहाँ पर और भी इन्फेक्टेड लोगों को लाया जाता है। ये लोग वही होते हैं जो लोग मार्क और उनके पेशेंट को मिलते हैं। उसके बाद मार्क मिलिट्री से मदद मांगने के लिए बात करता है, लेकिन वो लोग मार्क की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि वो लोग मार्क को गोली मारने की धमकी भी देते हैं। अब हम ये समझ जाते हैं कि सरकार इन इन्फेक्टेड लोगों से कुछ लेना देना नहीं रखती और सिर्फ इन्हें खाना देती है, और बाकी सब कुछ इन्फेक्टेड लोगों को ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर जूलियन वार्ड के फ़ोन से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है मदद मांगने के लिए, लेकिन सामने से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता।
उसके बाद वहाँ पर और भी इन्फेक्टेड लोगों को लाया जाता है। तो जूलियन उन सभी को उनके उनके वार्ड दिखा देती है। जूलियन सभी को कुछ न कुछ मदद करती रहती है। वहाँ के वार्ड भी बहुत गंदे होते हैं। ये बात सिर्फ जूलियन ही देख पाती है। अब वहाँ पे डैनी नाम का मार्क का पेशेंट आता है, जो बाहर क्या चल रहा है ये बताता है। पूरी दुनिया के लोग इस वायरस पे इलाज ढूंढ रहे हैं। इसी बीच अगर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है तो लोग ऐसे दूर भागते हैं कि वो कोई ज़ॉम्बी हो। इस वायरस के कारण देश में बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। इस वजह से सारे लोग घर में रहना पसंद करते हैं। अब वहाँ पर और भी लोगों को लाया जाता है और उनमें से एक आदमी लाइन से बाहर आता है तो आर्मी वाले उस आदमी को डायरेक्ट शूट ही कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3-4 लोग मारे जाते हैं और उन बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम इन्फेक्टेड लोगों को ही करना पड़ता है। अब वार्ड 3 के नए लोगों को मिलने के लिए मार्क जाता है और उन्हें यहाँ के रूल समझा देता है। तो वहाँ पे बर्नर नाम का एक गुंडा होता है जो मार्क को बहुत बुरी तरह से पेश आता है। उसके पास गन भी होती है। बर्नर सभी के फूड पर कब्जा करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें पे करना पड़ेगा। उसके पास गन होती है, इसीलिए सबको उसका कहना मानना पड़ता है। सभी इन्फेक्टेड लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो लोग अपने ज्वेलरी देते हैं। उसके बाद मार्क वार्ड 1 के सभी लोगों की ज्वेलरी बर्नर को दे देता है। तो बर्नर उसे बहुत कम फूड देता है, जिससे मार्क उससे झगड़ा करने लगता है। तो बर्नर उसे गन दिखाकर शांत करता है। अब इस तरह से एक हफ्ता खत्म हो जाता है और सभी की ज्वेलरी भी खत्म हो जाती है। अब बर्नर फूड के बदले में औरतों को मांगता है। ये सुनने के बाद जूलियन मिलिट्री से भी बात करती है, लेकिन वो लोग उनकी मदद नहीं करती। उनका तो यही कहना होता है कि हमने तो आपको फूड दे दिया है, अब उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपका प्रॉब्लम है। अब वार्ड 1 के सभी लोग इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं। अब मार्क यहाँ पे कहता है कि कोई भी किसी पर फोर्स नहीं करेगा, जिसे जाना होगा वो ही चला जाए। वहाँ के लोगों ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया होता, तो वहाँ के 9 औरतें जाने के लिए तैयार होती है, जिसमें जूलियन भी होती है। अब ये सब कुछ होने के बाद 9 में से एक औरत वहीं पर मारी जाती है, लेकिन वार्ड 3 के लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जूलियन के पास एक कैंची होती है, तो वो उससे बर्नर को मार डालती है। तो बर्नर का एक आदमी उसकी गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे उनके ही 2-3 साथी मारे जाते हैं। और वो जूलियन को कहता है कि तुम लोगों को अब से खाना नहीं मिलेगा। तो जूलियन उल्टा उसे ही धमकी देती है कि अगर तुमने हमें खाना नहीं दिया तो हम हर एक दिन तुम्हारे एक एक आदमी को मार डालेंगे। वापस जाकर वो मार्क को सब कुछ बता देती है। अब वार्ड 1 के लोग उनसे लड़ने के लिए जाने वाले होते हैं। अब यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जूलियन सब कुछ देख सकती है। दूसरी तरफ वार्ड 1 की एक औरत वार्ड 3 के पास आग लगाती है और वो आग बहुत फैल जाती है, जिससे वो लोग बाहर आते हैं। तो बाहर कोई भी मिलिट्री वाले नहीं होते। सरकार ने इन सभी को यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया होता है। अब जूलियन कुछ लोगों को साथ में लेकर वहाँ से बाहर आती है, तो शहर पूरा खाली होता है। वहाँ पर सिर्फ इन्फेक्टेड लोग ही होते हैं। अब वो लोग एक शॉप में रुक जाते हैं। मार्क और जूलियन बाहर फूड ढूंढने के लिए जाते हैं। जूलियन एक सुपरमार्केट में आती है और डोर के पास मार्क रुक जाता है। वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं, इस वजह से जूलियन को वहाँ पर फूड नहीं मिलता। फिर वो एक बेसमेंट में जाती है, जहाँ पे उसे बहुत सारा खाना मिलता है। वो उसे लेकर ऊपर आती है, तो वहाँ के सभी इन्फेक्टेड लोगों को फूड की सेंट आ जाती है और वो लोग जूलियन से फूड छीनने की कोशिश करने लगते हैं। बाहर मार्क जूलियन की आवाज़ सुन लेता है और वो जूलियन को उन लोगों से बचा लेता है। वो लोग शॉप की तरफ जाने लगते हैं। तभी बारिश होती है और हम सभी इन्फेक्टेड लोगों को बारिश में पहली बार हैप्पी देख पाते हैं। खाना खाने के बाद जूलियन उन सभी को अपने घर ले आती है। वहाँ पर सभी एक फैमिली की तरह बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन जूलियन योसुके को कॉफ़ी दे रही होती है। तभी अचानक से योसुके देख पाता है। ये बात वो जूलियन और अपनी वाइफ को भी बता देता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
बहुत दिनों के बाद अब उन सभी को एक होप मिलती है। योसुके पहला इन्फेक्टेड आदमी है जो अब ठीक हो चुका है। शायद वायरस का असर अब खत्म हो रहा है या फिर उसकी बॉडी उसे ठीक कर रही है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि आपके सामने मूवी के रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। जूलियन एंड तक इन्फेक्टेड लोगों के साथ में ही थी, फिर वो इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई? बाकी सारे सिटी के लोग कहाँ गए या फिर सारी दुनिया में इन्फेक्शन फैल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब मूवी में नहीं दिए गए। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जूलियन पर इस वायरस का असर नहीं हुआ होगा। अब जैसे योसुके ठीक हुआ वैसे ही सारे लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि हम लोग भी कोरोना को सीरियसली लें ताकि हमारे देश की भी हालत इस मूवी के जैसी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।